मतलब किसी व्यक्ति के बिना किसी मर्जी के भी हम उसको अपनी तरफ आकर्षित करा सकते हैं। दो प्रकार के वशीकरण है, जो ये गलत वशीकरण है। मतलब इससे ये नहीं है कि भाई ये सही है, क्योंकि बिना मर्जी से किसी की मर्जी है ही नहीं, ठीक है। उसको आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो चीजें गलत हो गई। अब इंसान की मर्जी है या कोई दिक्कत आ रही है रिश्ते में, जी, ठीक है, वशीकरण वहां पे किया जाता है। या उनको कोई डर है कि या वशीकरण में यहाँ पे इसी लड़की को या किसी को मैं बोलूंगा, हाँ जी, तो ये कहीं गलत ना मान ले या उसके भी मन के अंदर वो चीज हो, वो चीज सही है। अगर किसी के ऊपर वशीकरण की प्रक्रिया हुई है तो वो कितने समय तक चलती है? जैसे अब स्वामी वशीकरण है, हाँ जी, ठीक है, वो है 21 साल के लिए। अच्छा, 21 साल तक चलता है? 21 साल तक चलता है। 21 साल किसने देखा? मेरे पास में कॉल आते हैं कि ये हट तो नहीं जाएगा 1-2 महीने। जी बिल्कुल नहीं हटता है, ठीक है, वो टाइम पीरियड डाला जाता है। अच्छा जी, आप कितने टाइम तक रखना चाहते हैं। कई लोग हैं जो मतलब गलत भावना से गलत चीजें करवाते हैं जी, कि मेरे को बस इतने टाइम तक रहना है, क्योंकि समझ लो कोई पति पत्नी का रिश्ता है, ठीक है, और कोई पति का रिश्ता कहीं और है, रिलेशन उसका कहीं और चल रहा है जी, तो वो वशीकरण लागू करवाने की ट्राई करता है। तो वशीकरण जैसे वो गलत है। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर स्पेशल एपिसोड ऑफ टीवीटी। तो आई होप आप लोगों को हमारी वीडियोस काफ़ी अच्छी लग रही होंगी, आपको काफ़ी कुछ जानने को मिल रहा होगा। तो आज की वीडियो भी हमारी उतनी ही स्पेशल है, क्योंकि इसमें भी आप काफ़ी सारी चीज़ें जानेंगे और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपके कोई भी सवाल है, प्रश्न है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे वशीकरण के टोने टोटकों के बारे में। जैसे कि आप सामान्य वशीकरण के बारे में काफ़ी सुनते हैं, पर अगर आपको अपने खोए हुए प्यार को पाना है, अपने रिश्तों को और मजबूत बनाना है, तो उसके लिए क्या उपाय है, क्या टोने टोटके जिनका आप खुद प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे अपने स्पेशल गेस्ट से, जो कि दोबारा हमारे प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं, और वो हैं जगदीश जी। तो स्वागत करते हैं उनका। ओम काली। तो जगदीश जी, अगर हम वशीकरण के बारे में बात करें तो आप ये बता सकते हैं होता क्या है, और ये मतलब सच में काम करता है कि नहीं करता है? वशीकरण बिल्कुल काम करता है। अच्छा, मतलब के सच्ची भावना से, ठीक है, और जो भी चीज़ है, अगर प्रेम करते हैं किसी से तो सच्ची भावना से अगर कोई भी चीज़ करेंगे, वशीकरण आप करवा रहे हैं, ठीक है, और कोई दिक्कत आई है जी रिश्ते के अंदर, आपका रिश्ता अच्छा है, कोई दिक्कत आई है, तो आप सच्ची भावना से वशीकरण करवाएंगे, ठीक है। या मतलब कई लोग क्या है कि गलत भावना से ये चीज़ें करवाते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। वो अपन देखते हैं यहाँ से पहले, तो मैं पहले ही बता देता हूँ उस चीज़ का जी, कि ये चीज़ नहीं हो पाएगी। अगर सच्ची भावना से कोई करवा रहा है, ठीक है, कोई रिश्ते में दिक्कत आएगी तो बिल्कुल करेंगे। अच्छा, और बिल्कुल होता है वशीकरण। तो जगदीश जी, हम ऐसा भी सुनते हैं कि त्योहारों के समय पे जो वशीकरण और तंत्र की प्रक्रियाएं होती है बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होती हैं। तो मतलब इस समय में ऐसा क्यों होता है, और मतलब ये जो आप करते हैं टोटके वगैरह वशीकरण की प्रक्रिया होती है, कैसे करते हैं आप? ये चीज़ें क्या है, जैसे त्योहारों के टाइम में ना, इन चीज़ों का जैसे एक शक्ति है, जैसे कोई भी चीज़ है, वशीकरण है, ठीक है, नॉर्मल दिन वो 10% काम करती है जी, और जैसे त्योहारों का टाइम है, ठीक है, उस टाइम ये 100% काम करती है किसी इंसान के ऊपर, कुछ भी चीज़ें हैं। अच्छा, चाहे ब्लैक मैजिक ले लो, चाहे कोई भी चीज़ ले लो जी, त्योहारों के टाइम बहुत ज़्यादा असर डालती है। होली, दीपावली जी। तो जगदीश जी, जैसे कि हमने मूवीज़ वगैरह में काफ़ी देखा है कि मतलब इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, तो मतलब आप बता सकते हैं कि इसमें भी ऐसा कुछ प्रयोग करते हैं आप? जी बिल्कुल होता है। अच्छा जी, तो ये सच में काम करता है? बिल्कुल सच में काम करता है। जैसे आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको लाइव बता देता हूँ। अच्छा, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं, आप अपने रिलेशन के बारे में, वशीकरण है,
जैसे आपके लिए या सामने वाले के लिए अच्छा है या बुरा है, वो इंसान आपके लिए अच्छा है या बुरा है जी। ठीक है, वो चीजें आप देख सकते हैं। अच्छा, मतलब लाइव बैठे बैठे आप दिखा सकते हैं ये चीज? बिल्कुल, आप खुद देख सकते हैं इस चीज को। जी जी जी। तो मतलब आप जगदीश जी थोड़ा बता सकते हैं कि इसमें होता क्या है, नींबू का प्रयोग आप कैसे करते हैं? जी जी, नींबू का प्रयोग, आप मेरे को 2 नींबू अप्रूव कराइए, अच्छा। मैं आपको बता देता हूँ लाइव। जी जी बिल्कुल। निहारिका जी, मैं आज आपको बताता हूँ, मेरे जी। पास में 2 नींबू हैं हाँ जी। ठीक है, आप पहचान सकते हैं जी बिल्कुल। वशीकरण सही है या गलत है ठीक है, और भावना गलत है या अच्छी है, या वो इंसान आपके प्रति सामने वाला क्या सोच रहा है, अच्छा सोच रहा है या बुरा सोच रहा है, मतलब पता लगा सकते हैं। अच्छा, तो आप दिखा सकते हैं मतलब कैसे होता है ये? बिल्कुल। जी। लो पकड़ो आप। ये दोनों नींबू है, अपने हाथ में लो। अच्छा। ठीक है, मुट्ठी बंद करो अपने हाथ की। जी, ऐसे टाइट करके। आप अच्छा सोचो किसी के प्रति। ठीक है, जी। खोलो। जी। कोई दिक्कत नहीं। नहीं। ठीक है, अब आप किसी के प्रति गलत सोचो, जितना बुरा सोच सकते हो अपने, मतलब दुश्मन के लिए या किसी के लिए। ठीक है ठीक है। मुट्ठी बंद रखो, सोचो। जी। खोलो, खोल दी, काटो इसको। इस वाले नींबू को? हाँ, गलत सोचा है किसी के बारे में उसको। जी। ओ, मतलब इससे पता लग गया है ये सच में, ये तो पूरा लाल निकला है। बिल्कुल होता है निहारिका जी। अरे स्वामी जी, तो सच में लाल निकला है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि जैसे मैंने किसी के बारे में कुछ गलत सोचा, कोई गलत भावना आई, तो ये नींबू लाल निकला, तो इससे हमें पता लग सकता है कि मतलब कितना पावरफुल है ये चीज़, हम खुद भी ट्राई कर सकते हैं। तो जगदीश जी, मतलब आपने काफ़ी पावरफुल उपाय बताया, मेरे को लग नहीं रहा था कि इससे पता लग जाएगा। तो मतलब इससे सच में पता लग सकता है कि अगर किसी के ऊपर वशीकरण है या फिर नहीं है, गलत प्रभाव है। अगर आप वशीकरण करवाना चाह रहे हैं ना किसी के ऊपर, जी। तो अगर वो लागू होगा या नहीं होगा, उस चीज का आप पता लगा सकते हैं जी कि मैं बिल्कुल। उस इंसान के ऊपर कुछ चीजें लागू करवा सकता हूँ या नहीं करवा सकता हूँ। जी बिल्कुल, मैं काफ़ी शॉक्ड हूँ, पहली बार मैंने ये चीज़ देखी है। जी। बिल्कुल होता है तंत्र, बिल्कुल करते हैं, ऐसी चीजें होती है। जी बिल्कुल। तो जगदीश जी, जैसे कि अगर मैं तंत्र विद्या के बारे में बात करूं, तो आपको क्या लगता है कि ये हर कोई सीख सकता है या फिर सिर्फ एक तांत्रिक ही सीख सकता है? सारी जो प्रक्रिया होती है इतनी खतरनाक, सिर्फ वही कर सकते हैं? हर कोई नहीं सीख सकता है, क्योंकि इसमें जो भी है अपना टाइम है ठीक है, और मतलब ऐसे नहीं होती है, या तो पुरखों की होती है ठीक है, जो पीछे से करते आ रहे हैं ठीक है, और सीखने में ये नहीं है कि भाई 2 दिन का खेल तो है नहीं है कि आज आपने किसी से बात करी कल सीख लिया आपने। जी। बहुत टाइम लगता है इन चीजों में ठीक है, और घातक भी है ये चीजें। जी बिल्कुल। ठीक है, नॉर्मल ये तो है नहीं, कोई मजाक नहीं है कि ऐसे ही सीख लिया कर नहीं, दिया। सही बात है बिल्कुल। जी, तो अगर मैं आपसे पूछूं, मतलब अगर कोई व्यक्ति तंत्र विद्या सीख रहा है तो उसे कितना टाइम लग जाएगा लगभग? मिनिमम देखो, वो बीज मंत्रों के ऊपर होता है। अच्छा। उसके गुरु के ऊपर होता है जी। वो उसको कैसे बीज मंत्र दे रहा है, कैसे वो सिखा रहा है। जी। क्योंकि हर चीज का मतलब जो भी है चीजें, कोई भी चीज सीख रहा है वो, जी किसी भी चीज की सिद्धि करने जा रहा है वो, तो हर चीजें अलग अलग तरीके से सीखी जाती है। बिल्कुल। क्योंकि तंत्र ना तो एक तरीके से सीखा जाता है, ना एक तरीके से किया जाता है। जी बिल्कुल। अच्छा जगदीश जी, इसी से मेरा एक प्रश्न आता है कि अक्सर जब भी लोग तंत्र का नाम सुनते हैं तो वो बहुत डर जाते हैं। वो ये सोचते हैं भाई कोई नकारात्मक क्रिया है, कुछ बुरा ही होगा इससे। तो आपको क्या लगता है, सिर्फ इससे बुरे काम ही होते हैं? नहीं, बुरे नहीं होते हैं, बिल्कुल अच्छे काम होते हैं ठीक है। अच्छा। लेकिन बुरा बना रखा है लोगों ने, क्योंकि बुरा भी होता है तो लोग डरते हैं इस चीज से। जी बिल्कुल। कि कहीं अपने ऊपर ही हावी ना हो जाए कोई चीज। सही बात है। ठीक है, जो साधक है, जो करना जानता है इस चीज को, तंत्र में है वो ठीक जी है। नॉर्मल लोग तो डरेंगे, वो सही है बिल्कुल। लेकिन हाँ, हर जगह ये चीजें गलत नहीं होती हैं, गलत करनी सही होती है। अगर आप गलत करवाओगे किसी के ऊपर तो गलत करने वाले बहुत बैठे हैं। बिल्कुल सही बात करी आपने। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इससे अच्छे अच्छे कार्य क्या हो सकते हैं, तो आप उनके कुछ उदाहरण दे सकते हैं हमें? जैसे वशीकरण है,
वशीकरण में दो तरीके वशीकरण है। वशीकरण से किसी को बिना मर्जी से भी अपनी वश में कर सकते हैं। अच्छा जी। ठीक है, वो सही नहीं है, लोग करते हैं, वो होती है ऐसी चीजें जी। ठीक है। और जैसे अपन किसी को चाहते हैं, ठीक है, कोई भी वशीकरण करवा रहे हैं अपन, जी ठीक है, तो अच्छाई के लिए कर रहे हैं तो वो अच्छा है। बिल्कुल। भावना गलत होगी तो वो गलत तरीके से होगा फिर। जी। और जगदीश जी, जैसे कि अभी आप जानते हैं कि करवा चौथ ये काफ़ी पवित्र त्यौहार आने वाला है, तो आपको क्या लगता है कि अगर किसी भी मतलब महिला को अपना जो है रिश्ता मजबूत बनाना हो तो उस समय में वो क्या क्या चीज़ें कर सकती हैं करवा चौथ के समय में? कई सी चीजें हैं ऐसी जो अपना रिश्ता, मतलब कोई भी रिश्ता खराब हो रहा है, ठीक है, उनको पता है कि अपना रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है, तो ऐसी कई सी चीजें होती है तंत्र में जो मैं लागू करवाता हूँ यहाँ से। अच्छा। जो साधक हैं वो लागू करवाते हैं। जी 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 ओके, ठीक है। तो जैसे कि जगदीश जी, अगर हम बात करें कि आकर्षण की, जैसे कि अभी आपने बोला कि बिना किसी मर्जी के भी, मतलब किसी व्यक्ति के बिना किसी मर्जी के भी हम उसको अपनी तरफ आकर्षित करा सकते हैं, तो आप बता सकते हैं कि इसमें मतलब क्या प्रक्रिया होती है, क्या टोटका किसका प्रयोग करते हैं इसमें? वशीकरण है, दो प्रकार के वशीकरण है। जो ये गलत वशीकरण है, अच्छा ठीक है, मतलब इससे ये नहीं है कि भाई ये सही है, क्योंकि बिना मर्जी से किसी की मर्जी है ही नहीं, ठीक है, उसको आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें गलत हो गई। बिल्कुल। अब इंसान की मर्जी है या कोई दिक्कत आ रही है रिश्ते में, जी, ठीक है, वशीकरण वहाँ पे किया जाता है। या उनको कोई डर है कि या वशीकरण में यहाँ पे इसी लड़की को या किसी को मैं बोलूंगा, हाँ जी, तो ये कहीं गलत ना मान ले या उसके भी मन के अंदर वो चीज़ हो, तो वो चीज़ सही है। जी बिल्कुल। अब कई लोग हैं, ठीक है, जी। जो वशीकरण है, ठीक है, जो भी चीजें देखते हैं खुद करने की ट्राई करते हैं वो। जी बिल्कुल। क्योंकि वहाँ पे, क्योंकि तंत्र है ये, ठीक है, इसमें आपको पता ही नहीं है, ठीक है, आप नॉर्मल चीजें देख के, ठीक है, या कहीं यूट्यूब पे देख लिया, उसके जरिए से आप कुछ कर रहे हैं किसी के ऊपर, ठीक है, तो वो चीजें इफेक्ट गलत चीजें पड़ जाती हैं वहाँ पे। अच्छा। रिश्ता नष्ट हो जाता है वहाँ पे। जी तो मैं सबको यही बोलता हूँ, कॉल करो एक बार, या मिलो मेरे से, बात करो, अपने आप अपनी मर्जी से कुछ मत करो। जी बिल्कुल। और जगदीश जी, जैसे कि हम देखते हैं कि ऐसे काफ़ी लोग होते हैं जिनका रिश्ता जो होता है वो टूटने की कगार पर होता है, तो उस समय में उन्हें क्या करना चाहिए? रिश्ता टूट रहा है समझ लो, ठीक है, अब कोई रिश्ते के अंदर दिक्कत क्या आ रही है, पहले तो वो होता है जी, या कोई बीच में आ रहा है आपके, या कोई ऐसी चीजें करवा रहा है, तुड़वा रहा है, कहीं से तंत्र लागू करवा रहा है, तो हर चीजें हैं अलग हिसाब से टूटती है। जी बिल्कुल। तो मतलब आप उसी हिसाब से चीज़ें देखते हैं? हाँ बिल्कुल, देखी जाती है अपने आप ये ऐसी चीजें कि भाई इसके ऊपर चाहे कुछ भी हो रखा हो, अपन अपनी मर्जी से कुछ लागू करवा देते हैं, तो वो लागू नहीं होती है। सब चीजें देखी जाती है पहले, बीच में हुआ क्या है, रिश्ते के बीच में है क्या, अच्छा, ये रिश्ता नष्ट क्यों हो रहा है, जी, तो वहाँ पे कुछ चीजें देखी जाती है, फिर कुछ कदम उठाए जाते हैं कि ये चीज करनी पड़ेगी। अच्छा। जैसे कि जगदीश जी, हम एक उदाहरण लेते हैं कि मतलब दो मतलब पति पत्नी है, उनका रिश्ता काफ़ी अच्छा चल रहा था, तो क्या होता है अचानक से कि पति की ज़िंदगी में कोई थर्ड पर्सन आ जाता है, अब उसका ध्यान वहाँ पर चला जाता है, तो उस समय में क्या करना चाहिए? वहाँ पे आपको हक है, जो बीच में आ रहा है उसको हटाने का आपको हक है, और तंत्र से बाकायदा हटता है इंसान जो भी बीच में आ रहा है। क्योंकि समझ लो आप बोल रहे हैं जो उसका पति है, ठीक है, उसको उसका कोई और रिलेशन है, कोई बीच में आ चुका है, तो तंत्र से क्या करते हैं हम, अपन बीच में जहर बोलते हैं। अच्छा। तंत्र के द्वारा कुछ चीजें ऐसी लागू करवाते हैं, जैसे चाहे कुछ भी हो, क्योंकि वो आपका रिश्ता अच्छा चल रहा है, कोई बीच में आया है, तो आपको हक है उसको हटाने का। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से जहर बोलते हैं बीच में तंत्र के द्वारा। जैसे नॉर्मल कोई लड़ाई झगड़ा करवा दिया, बार बार एक दो बार लड़ाई झगड़ा करवाएंगे, ठीक है, या मतलब उसके मन से ही वो चीजें लालसा है जो वो खत्म करवा देंगे जी, कि वो इंसान उसकी शक्ल देखना पसंद ना करे, समझ गई। तो ऐसी चीजें लागू करवाते हैं जी बिल्कुल। वो रिश्ता अपने आप वापस जहाँ पे था वहाँ पे वापस आ जाता है। अच्छा, तो जगदीश जी, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि अगर कोई पति है वो मतलब अपनी पत्नी के प्रति जो है वफादार नहीं है, तो ऐसी भी कोई प्रक्रिया हो सकती है कि उससे मतलब उस पति को या फिर पत्नी को वफादार बनाया जा सके? वफादार, देखो मतलब ये नहीं है कि किसी को गुलाम बना ले, जी, ठीक है, हाँ, जैसे रिश्ता था आपका,
वैसे बना के दे सकता हूँ। अच्छा, मतलब कोई भी दिक्कत हो रही है आपके रिश्ते के अंदर, कोई आ रहा है या रिश्ता खत्म हो रहा है आपकी वजह से, कोई भी वजह से रिश्ता खत्म हो रहा है, तो जी। मैं यहाँ से ये चीजें करवा सकता हूँ कि रिश्ता पहले जैसा दे सकता हूँ आपको। हम्म, आप सोच रहे होंगे कि इसको मेरा गुलाम बना दो, वो नहीं बना पाऊंगा। जी जी, मतलब रिश्ता पहले जैसा हो जाएगा बिल्कुल ही। जी, अच्छा। तो मतलब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जैसे कि हमने पति पत्नी के रिश्ते के बारे में बात करी है, हम अक्सर इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करते हैं जब भी हम वशीकरण का नाम सुनते हैं। जी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आजकल हम जैसे घर में बच्चों को भी देखते हैं कि वो माँ बाप का कहना नहीं मानते हैं, है ना, तो उस समय में हम उनके ऊपर कोई ऐसा वशीकरण कर सकते हैं जिसकी मदद से मतलब उनकी बात सुनने लग जाए और सही दिशा में जाए वो, तो ऐसा भी कुछ होता है? हाँ हाँ बिल्कुल, वशीकरण क्रिया है। जी, अच्छा। अलग अलग तरह की चीजें हैं, मतलब हर एक इंसान के ऊपर ये नहीं है कि हम्म, जो चीजें मैंने सोची हैं जी। वो उस इंसान के ऊपर लागू करवा दूं, वो चीजें हम्म, पॉसिबल नहीं होती है। ठीक है, मेरे को देखनी पड़ती है कि ये चीजें लागू हो सकती है क्या इसके ऊपर। जी बिल्कुल। वही होती है, लागू लागू करवाते हैं वशीकरण के द्वारा, या कोई नॉर्मल ऐसे तंत्र हैं। ठीक है, अच्छे अच्छा। तंत्र बहुत हैं ऐसे जो लागू करवाते हैं कि वो वही अपने घर वालों के कहने में रहे। ठीक है, क्योंकि वो ये तो है नहीं कि वो उसको ये बोलेंगे कि तू मतलब गलत लाइन में जा, क्योंकि वो बिल्कुल। उल्टा अपने बेटे के ऊपर तो उल्टा कराएंगे नहीं। सही बात है। तो मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि जो बच्चे हैं उन पर मतलब गलत प्रभाव पड़ सकता है? नहीं नहीं, आप गलत करवाओगे ना तो ही कोई गलत करेगा, अपने आप कोई नहीं करेगा। जी। या आप अपने हाथों से कुछ कर रहे हो गलत, क्योंकि बहुत टोटके हैं। ठीक है, बहुत सी चीजें ऐसी है। ठीक है, ऑनलाइन यूट्यूब पे बहुत है, लोग बिल्कुल। करते हैं, लेकिन हर चीज ये नहीं है कि सही होती है। जी कई चीजें ऐसी होती है जो बर्बाद कर देती है। बिल्कुल। तो जगदीश जी, जैसे कि हम वशीकरण के बारे में काफ़ी सुनते हैं, अब जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं कि अगर किसी के ऊपर वशीकरण की प्रक्रिया हुई है तो वो कितने समय तक चलती है? जैसे अब स्वामी वशीकरण है, हाँ जी। ठीक है, वो है 21 साल के लिए। अच्छा, 21 साल तक चलता है वो? 21 साल तक चलता है। 21 साल किसने देखे हैं? हम्म, मेरे पास में कॉल आते हैं कि ये हट तो नहीं जाएगा 1-2 महीने में। जी बिल्कुल बिल्कुल। नहीं हटता है। ठीक है, वो टाइम पीरियड डाला जाता है अच्छा। कि जी। आप कितने टाइम तक रखना चाहते हैं। कई लोग हैं जो मतलब गलत भावना से गलत चीजें करवाते हैं जी। कि मेरे को बस इतने टाइम तक रहना है, क्योंकि समझ लो कोई पति पत्नी का रिश्ता है, ठीक है, और कोई पति का रिश्ता कहीं और है, रिलेशन उसका कहीं और चल रहा है, जी। तो वो वशीकरण लागू करवाने की ट्राई करता है। तो वशीकरण जैसे वो गलत है अच्छा। वहां पे उसके लिए, क्योंकि वो चाहता है कि मेरे को ये भी ना छोड़े ये भी ना छोड़े, जी। तो वहां पे वो चीजें लागू करवाता है, लोग करते हैं लागू ऐसे। अच्छा, तो जैसे कि जगदीश जी, अगर हम बात करें कि अगर लोगों के जो दाम्पत्य जीवन है, अगर उसमें उन लोगों को सुख समृद्धि लानी है, सब कुछ मतलब खुशहाल चाहिए उन्हें, तो उसके लिए आप कोई टोटका बता सकते हैं? टोटके बहुत है, अच्छा। बहुत से टोटके ऐसे हैं जो मैं बता सकता हूँ आपको। जी। जैसे घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ठीक है, कोई जी। भी दिक्कत हो रही है, तो पहले तो मैं देखूंगा अच्छा। किस वजह से ये चीजें हो रही हैं, क्योंकि लोग बहुत जलते हैं। सही बात लोग है। ऐसे बैठे हैं, खुद के घर वाले जलते हैं, तो ऐसी चीजें नकारात्मक चीजें करवाते हैं। ठीक है, अगर कुछ चीजें ऐसी हैं कि भाई उनकी मर्जी से ये चीजें हो रही है, जी। पति पत्नी हैं जो घर में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो उनकी मर्जी से भी हो सकती है, ये चीजें करवाने की जरूरत नहीं है। सही बात। ठीक है, क्योंकि आप छोटी सी बात को बड़ा बनाओगे, ठीक है, तो वो चीजें बिगड़ेगी, सुधरेगी नहीं। ठीक है, तो वहां पे देखते हैं अगर कोई चीजें नकारात्मक चीजें हैं, तो ऐसी कई सी चीजें हैं, कई से ऐसे टोटके हैं, ठीक है, तो घर में एकदम शांति रखती है। घर में एक तो देखो, जैसे साल में एक बार हवन करवाना चाहिए। अच्छा। जी। ठीक है, जैसे कोई भी दिक्कत हो आपके घर के अंदर, कोई भी चीज आपको लगता है कि मेरे घर के अंदर कोई जलन है, जलन भावना से कोई करवा सकता है, तो एक तो हवन करवाना चाहिए, सुंदरकांड का पाठ होना चाहिए घर के अंदर। जी जी। चाहे साल में एक बार करो आप, सुंदरकांड का पाठ होना बहुत जरूरी है घर के अंदर। अच्छा। क्योंकि जो भी चीजें हैं, नकारात्मक चीजें हैं, वो अंदर नहीं आएगी आपके घर के अंदर, आपके परिवार के अंदर, क्योंकि कई सी चीजें ऐसी होती है, नकारात्मक चीजें वो खुद करवाती है ऐसी चीजें, वो घर में शांति रहने नहीं देती है। बिल्कुल। तो जगदीश जी, जैसे कि हम अक्सर ये भी देखते हैं कि जो ये बड़े बड़े रास्ते होते हैं, चौराहे होते हैं, वहाँ पर अक्सर हम देखते हैं कि नींबू मिर्च पड़ा होता है, मतलब लोग रख जाते हैं, या फिर कुछ वहाँ पे टोटका वगैरह। आप बता सकते हैं कि क्या चीज़ें होती हैं ये चारों दिशाओं के ऊपर जो भी चीजें होती है, समझ लो उतारा होता है। अच्छा। अब हम भी करते हैं, ठीक है, अलग अलग हिसाब से होती है। जी। कई लोग होते हैं जो अपना घर का कष्ट होता है वो वहां पे डालते हैं। अच्छा। जी।
ठीक है, तो वहां पे वो चीजें नष्ट नहीं होती, वो किसी इंसान दूसरे इंसान के ऊपर लागू हो जाती है। अच्छा, दूसरे इंसान के ऊपर मतलब चली हाँ, जाती है वो सारी हाँ। दिक्कतें। क्योंकि जो भी इंसान उसके हाथ लगाएगा या उसके पैर लगेगा या वहां से निकलेगा फर्स्ट बार, तो वो चीजें वहां पे असर डालेगी उसके ऊपर। अच्छा, मतलब ये जरूरी होता है कि हम चौराहे पर ये चीजें छोड़े? क्योंकि ये चारों दिशाएं हैं, जी। ठीक है, चारों दिशाएं हैं कि यहाँ पे क्या है, कोई भी चीजें समझ लो नेगेटिव चीजें हैं, वो वहीं पे मतलब छूटती है। जी 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 जी, बिल्कुल। तो ये चीजें वहां पे होती हैं। बिल्कुल। तो अगर मतलब कोई भी व्यक्ति जा रहा है किसी भी चौराहे पर, तो उसे मतलब आसपास देख कर जाना चाहिए, हाँ, इन चीज़ों से सावधान रहना चाहिए, ये चीज़ होती है। बिल्कुल, लोग नहीं मानते हैं, ये चीजें होती हैं, जी जी बिल्कुल। बाकायदा असर डालती है आपके ऊपर। हम्म। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, आपके अंदर वो इफेक्ट डालेगी। तो जगदीश जी, जैसे कि अभी हम रिश्तों के बारे में बात कर रहे हैं, वैसे क्या होता है कि लोगों के बिजनेस में काफ़ी दिक्कतें आ जाती है, मतलब बिजनेस जो है उनका व्यवसाय वो अचानक से ठप हो जाता है। तो आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हो जाता है अचानक से? मतलब या तो कोई करवाता है, क्योंकि अपने आप कोई चीज नहीं होती है, जी बिल्कुल। ठीक है, और अपने आप अगर चीज हो रही है कोई, तो मतलब 10 दिन 15 दिन में वो चीजें सब सही हो जाएगा वापस। आपके मतलब व्यापार में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वो चीजें अपने आप सही होगी। अगर कोई करवा रहा है और उसने करवा दिया है तो वो चीजें हमेशा के लिए रह जाएगी वहां पे, तो वो चीजें फिर हटेगी नहीं, फिर आपको कोई साधक का या तांत्रिक का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। ऐसी चीजें होती है, लेकिन लोग हाथ डालते हैं, अपने आप अपनी मर्जी से करते हैं, लेकिन वो इफेक्ट उनसे ज्यादा बढ़ जाता है वहां पे।